जी सभी को। मैं अनीता रावत आज राजमाता अहिल्या योग पेज इंदौर पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपको यहाँ पे हस्त मुद्रा और प्राणायाम का थोड़ा सा बताऊंगी। उससे सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 मिनट का परम पिता परमेश्वर का ध्यान। तो आप सभी मेरे साथ साथ करेंगे ओम का ध्यान, लंबी और गहरे सांसों के साथ। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धितं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ सहनवावतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज आप सभी का मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये एक योग की संस्था है जो लॉकडाउन के बाद लगातार लाइव योग सेशन फेसबुक पे दे रही है। और इसी कड़ी में माई लाइफ माई योगा में मैं अनीता रावत आज 263 डे है इसका, उस पर लाइव सेशन में आपको दूंगी। और मेरा विषय है आज हस्त मुद्राएं एवं प्राणायाम। तो हस्त मुद्राओं के बारे में पहले बताऊंगी, प्राणायाम के बारे में बाद में बताऊंगी। तो इस सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको गीता का एक श्लोक से शुरू करती हूँ। योगस्थः गुरुकर्माणि संगीतयुक्तः धनंजय सिद्धः सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हमको क्या है, हमेशा सिद्ध और असिद्ध अवस्था में क्या है, सम रहना चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। यही श्री कृष्ण ने धनंजय अर्जुन को ये उपदेश दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हस्त मुद्राएं क्या हैं और हस्त मुद्राओं को हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जिस तरह से महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में आसन और प्राणायाम का महत्व बताया, उसी तरह से हस्त मुद्राओं का भी इसमें बहुत योगदान है। किसमें? प्राणायाम में। हस्त मुद्राएं क्या है? हस्त मुद्राओं के बारे में कहा भी गया है, नास्ति मुद्रा सम किश्चित सिद्धम सिद्ध क्षिति मंडली। मतलब इस संसार में या इस क्षिति मंडल में मुद्रा के समान फल देने वाला कोई कर्म नहीं है। तो क्या है ये मुद्राएं? हस्त मुद्राएं भी दो तरह से होती हैं, एक तो तत्वों का निगमन करने वाली और दूसरा है हमारे चक्रों और प्राणों का उत्थान करने वाली। तो जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी तत्वों का निगमन करने वाली मुद्राएं। तो तत्वों का निगमन करने वाली मुद्राओं से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी क्या होती है मुद्राएं। देखो, जो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा शरीर भी क्या है, इन्हीं 5 तत्वों का सम्मिलित रूप है। तो जो ये हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं ये उस 5 तत्वों का निगमन करती है। तो जो आइए देखिए, ये है आपका अंगुष्ठी या थंब, ये है आपका तर्जनी, ये है आपका मध्यमा
अनामिका और ये है कनिष्का। तो ये जो सबसे पहले आपका थंब, ये आपका करता है सूर्य का प्रतिनिधित्व, अग्नि का प्रतिनिधित्व। ये है आपका तर्जनी इंडेक्स फिंगर, ये करता है आपका वायु का। ये है मध्यमा, ये करता है आकाश का। ये अनामिका या रिंग फिंगर, ये करता है आपका पृथ्वी। और ये सबसे छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर भी कहते हैं, और कनिष्का भी, ये करता है आपका वायु या जल का, वरुण मुद्रा, वरुण कहते हैं। तो इन मुद्राओं को यदि हम इन उंगलियों को आपस में मिलाते हैं, इनको आपस में टच करते हैं, तो इनसे जो मुद्राएं बनती हैं वो कहलाती है आपकी हस्त मुद्राएं। अब इनसे क्या फायदा होता है? जब तक ये जो 5 तत्व है हमारे शरीर में, जो मैंने आपको अभी बताया, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, जब ये समान अवस्था में होती हैं तब तक हम क्या है, निरोग रहते हैं। यदि इन्हीं में से कोई चीज हमारे शरीर में कम और ज्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर क्या है, रोग से हम लोग ग्रसित होने लगते हैं। तो ये मुद्राएं क्या करती है, हमारे शरीर के जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, अवयव हैं, इन सबके समन्वय से ये कार्यान्वित होती है। या आप ये समझ सकते हो कि हमारे अंदर की जो सोई हुई शक्तियां हैं, इनको जागृत करता है ये मुद्राएं। तो मुद्राएं करते समय हमें बस इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हम कुछ मुद्राओं को तो हमें बैठ के पद्मासन में, सिद्धासन में, किसी भी एक मुद्रा का चयन करके आप बैठ सकते हो। जिन मुद्राओं को आपने टच करना है, उसके अलावा जो उंगलियां हैं उनको हमने बिल्कुल कैसे रखनी है, स्ट्रेच रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेच आउट करके रखना है। तो वैसे तो बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य मुद्राएं हैं वो 9 होती हैं, जो हम योग में और प्राणायाम में यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहली मुद्रा है आपका ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को कहेंगे मुद्रा ऑफ नॉलेज। तो मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि ये मुद्रा कैसे बनती है, इसका टाइमिंग कितना है और इनसे हमें क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले आपका है ज्ञान मुद्रा। देखो मैंने बताया था ये हमारा अंगूठा है, ये हमारी तर्जनी, इनको आप जस्ट टच करना अपनी इन दोनों उंगलियों को, और बाकी इन 3 उंगलियों को हम बिल्कुल सीधा करेंगे और ऐसे। तो ये बनेगी मुद्रा ऑफ नॉलेज। तो ये है मुद्रा ऑफ नॉलेज। इससे क्या है आपका, आप इससे अपना नॉलेज इनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आपकी मेमोरी पावर इससे क्या है, बढ़ सकती है। आपका कंसंट्रेट आप बढ़ा सकते हो। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को अगर मेधा शक्ति बच्चों की बढ़ानी है तो उसके लिए भी हम क्या है, बच्चों को इसी मुद्रा में, जो भी हम प्राणायाम कराते हैं इस मुद्रा में कराते हैं। और हम लोग जो योग करते हैं, हमें भी क्या है, योग करते प्राणायाम में गहरी ध्यान की अवस्था में जाना होता है, तो हम करते हैं इस मुद्रा का। तो ये ध्यानात्मक मुद्रा भी कहलाती है। इससे हमारी क्या है, जिनको होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अनिद्रा है, बेचैनी है, और मेंटल जो भी नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, वो सब आपकी ठीक होंगी किससे, मुद्रा ही, प्राण मुद्रा से, ज्ञान मुद्रा से। ये है ज्ञान मुद्रा। इसका कोई भी टाइमिंग नहीं है, इसको आप चलते फिरते, यहाँ तक कि आप बिस्तर में लेट भी रखे हो, आपको नींद नहीं आ रही, आप ऐसे मुद्रा का चयन करके सो जाओ, लेट जाओ तो कुछ देर बाद आपको बिल्कुल शांत। तो इससे आप इस मुद्रा से आप अपनी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हो। जिसको अनिद्रा की दिक्कत है, बच्चों की मेधा शक्ति है, और आपको भूलने की बीमारी है, वो भी इससे दूर हो सकती है। आप इसे कभी भी कर सकते हो, बैठ के, चलते समय, और इवन आप बिस्तर में लेटे हुए भी इस मुद्रा को कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसे विशेष रूल नहीं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा वायु मुद्रा। वायु मुद्रा भी इन दोनों उंगलियों से के बनता है, लेकिन वायु मुद्रा में आपने करना है, ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है इसको जस्ट टच करना है थंब के बेस में, और इससे इसको प्रेस कर देना है। ये 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी। देखिए वायु हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे ज्यादा आवश्यक है, वो हमारे लिए वायु ही है। वायु हमारे शरीर में किस रूप में, प्राण के रूप में। तो हमारे शरीर में देखो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे, सांस ले रहे, तो यही सांस हमारे शरीर में प्राण के रूप में। देखो जब इंसान चला जाता है, वायु तो तब भी रहती है, लेकिन हमारे शरीर में तब प्राण नहीं रहते। तो ये जो वायु है हमारे शरीर में प्राण के रूप में। तो हमारे शरीर में जो प्राण है, 5 प्राण और 5 उपप्राण है। 5 प्राण है आपके प्राण, उदान, व्यान, अपान और समान। इसी ढंग से आपके 5 उपप्राण हो गए आपके पूरम, कृकल, धनंजय, नाग और दीप्त। तो
इस तरह से 5 प्राण और 5 उपप्राणों के रूप में ये वायु हमारे शरीर में उपस्थित है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर में डिसीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, इस वायु के इम्बैलेंस के ही कारण होती हैं। तो हमें क्या करना है अपने शरीर में, यदि हमें वायु को बैलेंस करना है तो हम करेंगे वायु मुद्रा का चयन ऐसे। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो भी वायु से संबंधित जो भी दिक्कत है, जैसे आपको जो भी आपका मतलब आपको आर्थराइटिस है, गठिया है, घुटनों का दर्द है, शरीर में किसी भी जॉइंट्स पे जो भी आपकी दिक्कत है वो सब आपकी दूर होंगी इससे। ये आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी क्या है कंट्रोल करता है या व्यवस्थित करता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए टाइमिंग थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, कम से कम 10-15 से मिनट से लेके और 1 घंटा तक। और इसका जो प्रभाव है वो भी बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, कम से कम 1 हफ्ते बाद, जब आप 1 हफ्ते तक आप लगातार करेंगे तब आपको थोड़ा फायदा होगा। लेकिन अगर आपको लंबा फायदा चाहिए तो कम से कम 2 महीने बाद आपको अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे। तो ये है आपकी वायु मुद्रा। उसके बाद आती है तीसरी मुद्रा आपकी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा के लिए आपने जो आपकी मध्यमा उंगली है इसको जस्ट माउंट करना यूं, और उसके बाद टच कर देना अंगूठे से, इन 3 उंगलियों को बिल्कुल सीधा। ये कहलाता है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा मेन चीज हमारे कानों के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे हमारे कान में किसी को एज के साथ कम कम सुनाई देने लगता है, या आपके पर्दे में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार आपके कान में ईचिंग हो रही है, तो उसके लिए ये क्या है बहुत अच्छा है। देखिए ये मैंने अपने पे स्वयं अपने पे यूज किया हुआ है। मेरे कान का ऑपरेट हुआ था और मुझे क्या है ऑपरेट के 6 महीने बाद हर महीने मुझे क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता, पस निकलना शुरू हो जाता। तो जब मैं डॉक्टर के पास बार बार गई और तो डॉक्टर ने कहा आप इतनी एंटीबायोटिक खा रहे हो, इससे आपका लीवर भी किडनी पे भी इफेक्ट हो सकता है। फिर मैंने घर आके सोचा देखो मैं प्राणायाम तो करती हूँ और इसके साथ में क्या कर सकती हूँ। तो जब मैंने ढूंढा पढ़ा सब देखा तो मैंने शून्य मुद्रा का चयन किया, और कम से कम इस मुद्रा को मैंने कम से कम आधे घंटे तक कंटिन्यूस किया। इस मुद्रा को आपको चलते फिरते और खाते समय नहीं करना है, एक विशेष ऐसे आपको बैठ के मैंने आधा घंटे तक किया, और कम से कम 1.5 साल हो गया मैंने इसके लिए कोई भी दवाई नहीं खाई। और यही रीजन है कि मैंने आज हस्त मुद्राओं पे अपना लाइव सेशन देने का सोचा। जो चीज़ हम अपने पे करते हैं वही हमें मतलब मैं आपको इस चीज़ को बताना भी चाह रही थी। तो ये है आपका शून्य मुद्रा, और ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फिर इसके बाद आपकी चौथी मुद्रा आती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा के लिए भी आपने जस्ट टच करना है रिंग फिंगर को और अंगूठी को, ऐसे आप करेंगे, इन 3 उंगलियों को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। तो देखो ये है पृथ्वी मुद्रा, इसे कहेंगे मुद्रा ऑफ अर्थ। ये क्या करता है आपका फिजिकल वीकनेस को कम करता है। आपके जो हम जैसे जो लोग पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं या फिजिकली वीक होते हैं, तो वो अपने आप को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बना सकते हैं। दूसरा इससे क्या है चेहरे पे इससे ग्लो भी आता है, तो आपका जो फेस होता है उससे इससे कॉम्प्लेक्शन भी इससे दूर होता है। तो ये था आपका मुद्रा ऑफ लाइफ, मुद्रा ऑफ पृथ्वी मुद्रा इसे कहेंगे। फिर इसके बाद आता आपका सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा के लिए आपने जस्ट इसको माउंट करना है और अंगूठे से प्रेस करना है, तो ये कहलाएगा आपका मुद्रा ऑफ सन। देखो ये है मुद्रा ऑफ सन, इसका मतलब क्या है सूरज की रोशनी आपके शरीर में ज़्यादा आ रही है, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मोटे हैं, और फिर आपको इसको गर्मियों में भी ज़्यादा नहीं करना है। इसको आप 5 और 10 मिनट करेंगे, इससे क्या होगा आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा। जिनको क्या है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं कर होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा जिनको कोलेस्ट्रॉल है और जो अपना वेट कम करना चाहते हैं वो करेंगे इस मुद्रा का चयन, मुद्रा ऑफ सन। इसके बाद आता है हमारा प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लिए आपने करना है रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन दोनों को जस्ट टच करना है और ये 2 उंगलियां स्ट्रेट रहेंगी बिल्कुल। ये कहलाती है मुद्रा ऑफ लाइफ। ये करता है आपका इम्प्रूव करता है पावर ऑफ लाइफ, या आप ये कह सकते हो आज के समय में ये हमारा क्या है इम्यूनिटी बूस्टर, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। इससे आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हो। दूसरा क्या है ये हमारे शरीर को एक तरह से जो हमारे शरीर की सोई हुई शक्तियाँ उनको जागृत करता है। आप क्या है स्ट्रॉन्ग बनोगे, हेल्दी बनोगे और एक्टिव बनोगे। तो ये एज ए
इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से आपके शरीर में काम करता है। फिर दूसरा, ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी आईज वीक हैं तो वो इस वाली मुद्रा का चयन करेंगे। या फिर जैसे हमारे कुछ लोग क्या है लंबे समय तक व्रत रखते हैं और रखते हैं, तो वो भी इस मुद्रा का यदि चयन करते हैं तो उन्हें भूख प्यास नहीं सताएगी। तो ये था मुद्रा ऑफ लाइफ। उसके बाद आता है हमारा ये वरुण है। ये उंगली हमारे जल का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आप इसको जस्ट टच करते हो अंगूठे से, इन 3 उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखना है, तो ये कहलाएगा आपका वरुण मुद्रा या मुद्रा ऑफ वाटर। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी वाटर के कारण इम्बैलेंसेस है उसको करेगा ये कंट्रोल। जैसे देखिए आप, हमारे कुछ लोगों को स्किन डिसीज बहुत ज़्यादा होती है, फुंसियाँ होती है, चेहरे के दाग हो जाते हैं, या शरीर में पानी बहुत ड्राइनेस होते हैं स्किन, तो उनके लिए क्या है, उन चीज़ों को सबको ये करता है क्लियर करता है बिल्कुल। जो आपके मसल श्रिंक है, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत है, तो इन सबको ये करेगा ये वाली मुद्रा, मुद्रा ऑफ वाटर या वरुण मुद्रा भी से कहते हैं। इस तरह से हो गई आपकी। इसके बाद आता है आपका अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में आपने करना है, ये जो आपकी मध्यमा है और ये आपका रिंग फिंगर है या अनामिका भी से कहते हैं, इन दोनों को आपने जस्ट टच करना है अंगूठे से। ये 2 उंगलियां आपने बिल्कुल सीधी रखनी, ये कहलाता है अपान मुद्रा। इसको इंग्लिश में कहेंगे मुद्रा ऑफ डाइजेशन। ये मुद्रा हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के जो वेस्टेज हैं उनको क्या है रिमूव करने में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है या ठीक करता है। तो आपके शरीर में जो भी विजातीय तत्व है हमारे शरीर में, उनको ये बाहर करता है, उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये हमारी किडनी को हो गया, मलमूत्र स्थान को हो गया, डायबिटीज को हो गया, या जिनके वायु के संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो सब, या फिर जिन लोगों को बहुत कम पसीना आता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए से कहते हैं मुद्रा ऑफ डाइजेशन। उसके बाद आपका जो लास्ट वाली मुद्रा है, देखो मैंने आपको बताया था दिस इज अपान मुद्रा और दिस इज वायु मुद्रा। जब आप अपान मुद्रा और वायु मुद्रा को साथ करते हो तो ये बनाता है अपान वायु मुद्रा। ये अपान मुद्रा थी, ये वायु मुद्रा थी, इन दोनों को मैंने साथ किया, ये अपान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, तो ये कहलाती है अपान वायु मुद्रा। और इंग्लिश में इसे कहेंगे मुद्रा ऑफ हार्ट। जिनको हार्ट से संबंधित कोई भी दिक्कत है, कुछ लोगों को देखा होगा आपने, दिल को कहते हैं मेरा दिल कमजोर है, मेरे को घबराहट हो रही है, तो उनको क्या है कम से कम 10 से लेके 15 मिनट तक इस मुद्रा का चयन करना है। 10 से 15 मिनट तक आप रोज करोगे तो जिनको हार्ट अटैक भी आता है, अगर हार्ट अटैक में भी अगर उस पेशेंट को ये वाली मुद्रा का चयन करवा दिया जाए तो उससे जो काम उस समय वो इंजेक्शन करता है वही काम इस समय ये वाली मुद्रा भी करती है। जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी है, उससे पहले भी आप यदि इस वाली मुद्रा का चयन करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर दूसरा, जिनके शरीर में गैस का इम्बैलेंस है, गैस की प्रॉब्लम है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो उनको भी इस वाली मुद्रा का चयन करना। तो इस प्रकार से ये 9 मुद्राएं ही हमारे योग में मेन है। वैसे तो बहुत सारी मुद्राएं, लेकिन जो ये 9 मुद्राएं मैं आपको बताई थी, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, और फिर प्राण मुद्रा, वरुण मुद्रा, अपान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा, इस तरह से 9 मुद्राएं हैं। ये हाथों के अलग अलग उंगलियों को टच करने से बनती है और इनसे आपने देखा हमको क्या क्या फायदा। तो हमने इनको करना है अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अपनी बीमारियों के अकॉर्डिंग। देखो हमारा शरीर क्या होता है, सबका शरीर अलग अलग होता है, हर शरीर की केमिस्ट्री अलग अलग होती है। हमारे शरीर में 3 चीज़ें होती हैं, वायु, पित्त और कफ। जब ये वायु, पित्त और कफ हमारे शरीर में, सबके शरीर में होते हैं, लेकिन जब तक ये एक निश्चित मात्रा में होते हैं तब तक ये हमारे लिए, हमको क्या है स्वस्थ रखने में काम करते हैं या हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन यदि इसी में से कोई भी चीज़ क्या है यदि कम या ज़्यादा हो गई तो वही हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। तो तब हम कहते हैं कि हमारे शरीर में त्रिदोष है। त्रिदोष इन्हीं को कहते हैं, वायु, पित्त और कफ। तो हर किसी के शरीर में वायु की प्रवृत्ति, किसी की आप सुनते हो ना, किसी की वायु प्रवृत्ति होती है, किसी की कफ प्रवृत्ति होती है, किसी की पित्त होती है, किसी का वायु और पित्त होता है, किसी का कफ और पित्त होता है। तो हमको अपने शरीर को पहचानना चाहिए, अपनी प्रकृति को पहचानना चाहिए और उसके अनुसार बीमारियों का निदान करना चाहिए।
और इस तरह से मुद्राओं से आपने जो कुछ मैंने बताया आप इस चीज़ को देखिए, फॉलो करिए और करिए। मुझे तो सबसे ज़्यादा फायदा प्राणायाम के साथ मुद्राओं से होता है। तो इसके बाद अब मैं चलो ये चीज़ कंप्लीट हुई, अब हम चलेंगे प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम है, जैसे देखो आसन है, आसन में तो हमारे शरीर की जो बाह्य मुद्राएं हैं, जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ तो ये मैंने जैसे ये बैठी हूँ मैं, तो ये ऐसे सीधा, ये भी अपने आप में आसन है। जो हमारी शरीर की बाह्य रूप में जो भी स्थिति है वो कहलाती है आसन। लेकिन प्राणायाम क्या है? हमारे शरीर के अंदर है, प्राणों का आयाम, इसका मतलब प्राणों का नियंत्रण। यदि हमने प्राणों पे नियंत्रण कर लिया तो वही प्राणायाम कहलाता है। देखो नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन के रूप में और सांस छोड़ रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, लेकिन देखिए आप कितना हम सांस ले पा रहे हैं। सिंपल थोड़ा सा हमने सांस लिया, सांस छोड़ा, तो सिर्फ हमारे फेफड़े, कुछ ही फेफड़ों तक सांस पहुंचती है और फिर सांस हम छोड़ें। तो प्राणायाम में क्या होता है? एक प्राणायाम में प्राणायाम की एक विशेष स्थिति होती है कि हमने ऑक्सीजन कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कहाँ तक लेना है। तो इसी चीज़ का प्राणायाम यही चीज़ है कि हमारे शरीर में जो वायु जा रही है किस रूप में? प्राण के रूप में, उसका कंट्रोल। तो इस तरह से हमारे इसमें पूरे 8 प्राणायाम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन 8 प्राणायामों को थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके दिखा के, और इससे हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ है ये बताते हुए चलूँगी। तो देखिए आप, सबसे पहले आता है हमारा इसमें वस्त्रिका प्राणायाम। वस्त्रिका प्राणायाम में हमने करना है वायु मुद्रा का चयन। देखो जब हम मुद्रा का चयन करते हैं तो हमने अपने हाथों को ऐसे घुटनों से थोड़ा अंदर रखेंगे, जिससे कि हमारे शरीर जो एनर्जी मिल रही है वो हमारे शरीर से बाहर न जाए, शरीर में ही रहे। तो इस तरह से आप क्या है, ऐसे वायु मुद्रा का चयन करेंगे और सांस देखिए। अभी मैंने बताया था आपको वस्त्रिका प्राणायाम, जैसे हम कोई भी आसन करते हैं या हम कुछ भी करते हैं, कोई हम खेलते हैं, डांस करते हैं, तो उससे पहले या व्यायाम करते हैं, उससे पहले हम अपने शरीर को वार्म अप करते हैं। वार्म अप करके उस चीज़ के लिए हम अपने शरीर को तैयार करते हैं। ऐसे प्राणायाम करते समय भी क्या है, हम प्राणायाम करने से पहले हमने अपने शरीर को एनर्जाइज्ड करना होता है। एनर्जाइज्ड का मतलब अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुँचे और हमारा शरीर क्या है, एनर्जाइज्ड हो। इसमें हम वस्त्रिका का मतलब होता है फूकनी। हमने क्या है, जैसे हम किसी चीज़ को फूंक मारते हैं तो उस चीज़ प्रज्वलित होती है। इसी ढंग इसमें क्या होगा, हम वायु को अधिक से अधिक अपने शरीर में लेंगे तो हमारा शरीर भी क्या है, प्रज्वलित होगा, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है कुल मिला के। अभी हमने कोरोना काल में ये सब चीज़ें देखी ना, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, तो यही चीज़ है, ऑक्सीजन लेवल हम इसमें बढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें बस कुछ नहीं करना है, सांस का लेना है और छोड़ना है। झटके से आप सांस लोगे और झटके से सांस छोड़ोगे। जब आप सांस लोगे तो आपने अपने पेट को नहीं फुलाना, सांस आप फेफड़ों तक ही लेंगे या सिर्फ आपका डायफ्राम फूलेगा। और जिस झटके से आप सांस लोगे उसी झटके से आप सांस छोड़ोगे। जब आप सांस ले लो तो आप ये सोचो कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन मेरे शरीर में जा रही है, मेरा शरीर स्ट्रांग बन रहा है, एक्टिव बन रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो देखिए बस इसको आपने 2 से 5 मिनट करना, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना। शुरू में तो आप 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं और बाद तक 5 मिनट। देखो मैं 1 मिनट तक आपको करके दिखाऊंगी। इसको भी आप 3 तरह से कर सकते हो। ये भी इससे 3 तरह की स्थितियां होती है, एक निम्न गति से, एक मध्यम गति से और एक तीव्र गति से। तो शुरू में तो हम निम्न गति से ही करेंगे, धीरे धीरे मध्यम और तीव्र गति से। बस इसमें सिर्फ एक सावधानी रखनी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनका BP हाई है वो इसको नहीं करेंगे, या करेंगे तो बिल्कुल निम्न स्तर से करेंगे। और जिनका अभी कोई पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो वो लोग नहीं करेंगे इसको।
देखो इसके फायदे बताती हूँ मैं, क्योंकि देखो आप सांस को ले रहे हो और झटके से सांस को ले रहे हो, झटके से सांस छोड़ रहे हो, तो इससे क्या है आपका श्वसन तंत्र बिल्कुल मजबूत बनता है। आपका फेफड़े क्या है देखो फूल रहे हैं और सांस को ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, तो आपने फेफड़े जो है इसमें बिल्कुल स्ट्रांग बनेंगे। आपके श्वसन से संबंधित जो भी दिक्कत, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है मजबूत होगा। आपको सांस सांस श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी दिक्कत है, आपको सर्दी जुकाम बार बार लग रहा है, खांसी है, दमा है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस चीज़ को ये सब कंट्रोल करेगा। ये कहलाता है आपका वस्तिका प्राणायाम। उसके बाद आता है आपका कपाल भाती प्राणायाम। देखो कपाल भाती प्राणायाम आपका बहुत अच्छा है, और पेट के लिए तो ये 99% बीमारियां जो हमारी पेट की हैं वो सिर्फ एक कपाल भाती से ही आप ठीक कर सकते हो। तो देखो कपाल भाती में भी हम वायु मुद्रा का ही चयन करेंगे, या इसमें आप प्राण मुद्रा का चयन भी कर सकते हो, आप अपने शरीर का। वायु मुद्रा का हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वायु का ही ज़्यादा है इसमें, वायु को आप ले रहे हो छोड़। देखो कपाल भाती दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाती। कपाल का मतलब होता है आपका माथा या मस्तिष्क, और भाती का मतलब होता है तेज, चमकना, दिव्यता। तो इस प्राणायाम को करने से जो आपके शरीर, आपका माथे या मस्तिष्क में आप क्या है दिव्य शक्तियाँ जागृत होती है। जो आपकी मानसिक रूप से सोई हुई शक्तियाँ हैं वो इस प्राणायाम को करने से जागृत होती है। तो आपके चेहरे में एक दिव्यता का अनुभव होता है, एक तेज का अनुभव होता है। तो तेज ऐसे नहीं कि बिल्कुल चेहरा हो, चेहरा के मतलब आपके अंदर एक है दिव्यता, आप खुद को महसूस करोगे, आपका मानसिक विकास होगा। तो ये कहलाता है कपाल भाती। इसमें देखो कपाल भाती वस्तिका से थोड़ा डिफरेंट है। वस्तिका में तो हमने क्या है सांस को लिया और सांस को छोड़ा। योग की भाषा में सांस को जब हम लेते हैं तो उसे पूरा कहते हैं, सांस जब छोड़ते हैं तो वो कहलाता है रेचक। वस्तिका में तो हमने सांस को पूरक और रेचक दोनों पे ध्यान दिया था, लेकिन इसमें हम सिर्फ सांस को छोड़ने पे ध्यान देंगे। जितनी भी सांस अंदर जा रही है पूरक हो रहा है वो सहजता से जितनी जा रही है जाने देंगे, लेकिन सांस जब छोड़ेंगे तो हमने पेट का संकुचन करना है और सांस को बाहर छोड़ना है। तो इससे हमारे पेट से संबंधित, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो सिर्फ आप एक प्राणायाम से, इस वाले प्राणायाम से कर सकते हो। और एक यही ऐसा प्राणायाम है जो आपका कब्ज को बिल्कुल दूर करेगा। बिल्कुल कब्ज भी इससे बिल्कुल दूर होता है। पेट का, जिसका पेट, जो लोग मोटे हैं अपने पेट को वेट कम करना चाहते हैं तो वो भी इस वाले प्राणायाम को करेंगे। आपके पेट से संबंधित जो भी दिक्कत है, पैनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपको देखो श्वसन तंत्र को भी आपका स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट करता है। तो ये कपाल भाती आपका क्या है 99 बीमारियों को दूर करता है। इसीलिए कपाल भाती को हमें क्या है, वैसे तो हमें 8 प्राणायाम रोज करनी चाहिए, लेकिन कपाल भाती अनुलोम विलोम तो हमें एनी हाउ किसी भी तरह से कम 10-10 मिनट रोज करनी चाहिए। देखो कपाल भाती जब आप कर रहे हो, सिंपल आप सांस जितनी आपके अंदर जा रही है और जब आप सांस को छोड़ रहे हो उस समय आप इसे दिव्य संकल्प या सिर्फ संकल्प के साथ करना है कि मेरे शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी मुझे रोग हैं, वो मैं क्या है इन सांसों के साथ बाहर छोड़ दूँ। जो भी अशांति है, ईर्षा है, द्वेष है, कोई भी हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है वो मैं इस सांसों के साथ बाहर छोड़ दूँ। इस दिव्य संकल्प के साथ यदि हम इस प्राणायाम को करते हैं तो इससे हमें बहुत फायदा होता है। ये असाध्य रोगों में भी आपको बहुत फायदा करता है। सिंपल चीज़ें तो कोई नहीं, लेकिन जो हमारे कैंसर तक भी बीमारियां हैं इससे भी लोग इससे बहुत उभरे हैं। तो देखो कैसे करना है।
तरह से आपने इसे कम से कम 5, 10, 15 मिनट तक आप अपना मनपसंद संगीत लगा लो, कोई भी मनपसंद भजन लगा लो और शुरू में आप 1 मिनट से शुरू करो, 5, 10, हम लोग तो 15, 20 मिनट तक आराम से एक मुद्रा में इस वायु मुद्रा का चयन करते हुए और आप इसको करोगे तो ये है आपका कपालभाति। बहुत फ़ायदा देता है ये वाला प्राणायाम। तो हम तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग का एक फिक्स टाइम है तो थोड़ा हमें सब कुछ बताना है, नहीं तो मैं भी आपको इसको भजन के साथ पूरा 5 मिनट करवाती। उसके बाद आता है हमारा तीसरा है उज्जाई प्राणायाम। देखो उज्जाई प्राणायाम में हमने क्या करना है, सांस को लेके सांसों को यहाँ पे संकुचित करना है। एक जैसे सांस लिया आपने, गले पे रोक के उसे एक आवाज़ निकलेगी हम की आवाज़ के साथ, तो जैसे हम खर्राटे लेते हैं ऐसे हमने इसे महसूस करना। इससे क्या होता है, हमारे गले से संबंधित जो भी दिक्कत है, आप देखो कुछ लोगों को खर्राटे बहुत लेते हैं, आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हम लोगों को खर्राटे लेना, तो जो खर्राटे दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है आपका उज्जाई प्राणायाम। आपने सांस भरी, सांस को गले पे होल्ड करना है और कुछ देर सांस को रोकना है अंदर। देखो सांस को रोकना कहलाता है कुंभक। यदि आप सांस को अंदर रोक रहे हो तो अंतः कुंभक, यदि सांस को बाहर रोक रहे हो तो बाह्य कुंभक। इसमें हम अंतः कुंभक लगाएंगे और इससे सबसे ज़्यादा फायदा तो ये गले के रोगों के लिए। बार बार देखो, आपने देखा कुछ लोगों को टॉन्सिल बार बार हो जाते हैं, गला बैठ जाता है, थायराइड की जिनको प्रॉब्लम्स होती है और जिनको ये स्नोरिंग खर्राटे हैं या जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो तुतलाते हैं, यदि आप उनको भी करवाओगे तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है उज्जाई प्राणायाम। देखो इसको कैसे करना है। पहले आपने सिंपल ऐसे मुंह बंद करके नाक से सांस लेनी है और गले पे रोकनी। तो आपको एक घर्षण का महसूस होगा, वो घर्षण आपको नाक पे नहीं महसूस होगा, गले पे होगा। देखिए सांस को आपने अंदर ही रोक के ये जो आपकी थोड़ी है इसको यहाँ पे गर्दन पे ऐसे लगाना है। तो यहाँ पे जो गले पे हमारा बंद बनता है जालंधर बंद। 3 बंद होते हैं हमारे शरीर में, मूल बंद जो नीचे लगता है मलमूत्र स्थान पे, फिर जो पेट पे लगता है उद्यान बंद और जो गले पे लगता है वो जालंधर बंद। इसमें हम जालंधर बंद है। आपने ऐसे करके फिर को थोड़ी को यहाँ पे रखना है और सांस को अंदर ही होल्ड करके रखना है जितनी देर तक आप रह सकते हो। उसके बाद आपने ये दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नाक बंद करनी है और बाई नाक से सांस को। तो एक बार मैं और आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने सांस जब छोड़नी है तो बाएं नाक से छोड़नी है। ये कहलाता है आपका उज्जाई प्राणायाम। उसके बाद आप अपने गले को तो कम से कम आपने इसको 7 से लेके 11 बार तक करना है। जिनको थायराइड है, अनिद्रा है, कभी भी कर सकते हो आप इसको। सुबह करो, रात को करो, अपनी सुविधा के अनुसार। इसके बाद आता है हमारा बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में भी हमारे 2 हैं, एक तिरबंद के साथ और दूसरा अनुसार। तो इसमें आपने करना है, पहले सांस लेनी है, उसके बाद पूरी सांस को बाहर छोड़ना है। इसमें 3 बंद लेंगे, इसीलिए से कहते हैं तिरबंद। मूलाधार बंद, आपने अपने मलमूत्र स्थान को ऊपर को खींचना है। फिर आप जो आपका ये पेट है यहाँ पे उद्यान बंद लगता है, इस पेट को आपने अंदर सिकोड़ना है। इतना सिकोड़ना है कि आपको लगे कि मेरा पेट जो है पीठ पे चिपक रही है, तो बिल्कुल पेट को अंदर सिकोड़ना है। और फिर क्या है, पूरी सांस आपकी जब बाहर निकलेगी तो फिर आपने यहाँ पे बाह्य कुंभक लगाना है। पूरी सांस आपकी बाहर जाएगी और सांस को आपने बाहर ही रोकना है, तो दैट इज कॉल्ड बाह्य कुंभक। तो आपने सांस भरी, पूरी सांस को बाहर, पेट को बिल्कुल अंदर और इस थोड़ी को आपने यहाँ पे चिपकाना। और जितनी देर आप इस अवस्था में रह सकते हो आप रहेंगे। फिर जैसे आपको सांस लेनी है आप नॉर्मली सांस लें। तो ये कहलाता है तिरबंदी के साथ बाह्य प्राणायाम। देखिए एक बार मैं आपको करके दिखा रही हूँ।
जैसे सांस लेने की इच्छा हो नॉर्मल आप सांस लेंगे। तो ये है तिरबंध के साथ। दूसरा इसमें आता है अग्निसार। अग्निसार में भी आपने ऐसे ही करना है, सांस लेनी है, पूरी सांस ली, फिर पूरी सांस छोड़ दी। इसमें 2 ही बंद लगेंगे, मूल बंद और उड्डयन बंद, जालंधर बंद नहीं लगेगा इसमें। तो आपने सांस ली, पूरी सांस को बाहर छोड़ दी, बाह्य कुंभक लगेगा। उसके बाद आपने बिना सांस लिए हुए पेट का आकुंचन और संकुचन करना है, ऐसे पेट को हिलाना। फिर सांस को आपने बाहरी होल्ड करना, पूरी सांस ली, पूरी सांस को बाहर कर दिया, बाह्य कुंभक, और पेट को अंदर और बाहर आकुंचन और संकुचन करना। ये है अग्निसार। ये बिल्कुल आपका हानि रहित प्राणायाम है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दूसरा जो आपका क्या है, जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है, भोजन नहीं डाइजेस्ट होता, तो ये आपके पेट की अग्नि को प्रज्वलित करता है या उसको बढ़ाता है, प्रदीप्त करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ये कह सकते हैं आप योग की भाषा में। तो आपका जो आप जिनको बवासीर है, कब्ज रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। कम से कम वो 10 से 15 बार इसको करेंगे। ये है बाह्य प्राणायाम, और बाह्य प्राणायाम के साथ तिरबंध और अग्निसार। ऐसा हानि रहित है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चाहिए बहुत। हाँ, शुरू में आपको पेट में दर्द होगा, या जिनसे पेट से संबंधित कोई दिक्कत है उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होंगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो मेन प्राणायाम का राजा है, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कहलाता है हमारा प्राणायाम का राजा। इसको हम एक भजन के साथ करेंगे। मोबाइल नहीं इतना, चलो ठीक है। फिर देखो, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इसको इसलिए कहते हैं, इसमें हमने करना है, ये देखो हमारा दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ के अंगूठे को ऐसे रखेंगे, आपने बाएं से सांस लेनी है। फिर जैसे आप पूरी सांस लेते हुए आपने बहुत धीरे धीरे, जैसे हम किसी चीज की फूल की खुशबू को महसूस करते हैं या किसी खाने की खुशबू को सूंघते हैं, ऐसे आपने क्या है, धीरे धीरे सांस लेके पूरा सांस आपने लेनी है। और फिर क्या करना है, इन 2 उंगलियों से बाई नाक बंद करनी है और दाहिने से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर दाहिने से लेनी है और बाएं से छोड़नी, फिर बाएं से लेनी है, दाएं से छोड़नी। इस तरह ये अनुलोम विलोम कहते हैं, क्योंकि उल्टा हो रहा है, आप एक से ले लो, दूसरे से छोड़े, दूसरे से ले लो, पहले से छोड़े। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। ये प्राणायाम हमारा क्या है, मैंने भी आपको बताया, ये पूरे जो हमारे प्राणायाम है उनका राजा है। जो हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां, उन सब का शोधन होता है सिर्फ इस वाले प्राणायाम से। अब देखो, आपके हर शरीर के प्रत्येक नस तक जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, वो पहुंचाता है ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इसीलिए से कहते हैं प्राणायाम का राजा। और दूसरा, इससे आप देखो, जब आपकी हर नस नाड़ी तक आपका ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो आपका शरीर क्या है, पूरे शरीर का शोधन होता है। आपका शरीर की मांसपेशियां क्या है, मजबूत और एक्टिव बनती है। जो आपके त्रिदोष है, उनका समन्वय इससे होता है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या पेट से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, वो एक अनुलोम विलोम से ठीक होती है। आपका श्वसन तंत्र स्ट्रांग बनता है। आपका जो मानसिक दिक्कतें हैं, शरीर से मानसिक रोग, जो भी रोग हैं, वो सब इससे अनुलोम विलोम से दूर होते हैं। आप ये कह सकते हो कि आपका तन मन क्या है, का जो विचारों का शुद्धिकरण, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। और जो हमारे योग में आप कह सकते हो कुंडली जागरण, चक्रों का शोधन, ये सब होता है अनुलोम विलोम से। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, इन 7 चक्रों का जो शोधन होता है वो भी अनुलोम विलोम से होता है। तो अनुलोम विलोम तो हमको रोज कम से कम 10-15 आधा घंटा तक भी आप कर सकते हो। जो असाध्य रोग वाले होते हैं उनको आधा घंटा करना चाहिए। और इस वाले प्राणायाम के लिए कुछ खास नियम भी नहीं है। आप इसको रात को भी खाना खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हो, कभी भी आप। जैसे कपालभाति तो आपको खाली पेट ही करना है, मॉर्निंग में सबसे बेस्ट टाइम है। शाम को आपने करना है तो कम से कम खाना खा के 4 और 5 घंटे आपको होने चाहिए। लेकिन अनुलोम विलोम के लिए ऐसा कुछ नहीं, आपने खाना खा लिया, रात को आपको नींद नहीं भी आ रही तो आप उसको कर सकते हो। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम आपने तो रोज करना है, चाहे आपको कितना बिजी लाइफ शेड्यूल है या आप कितने भी कोई भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इन 2 प्राणायाम के लिए आपको जरूर समय निकालना चाहिए। तो ये है आपका अनुलोम विलोम। जरा 2 मिनट में आपको करके दिखाती हूँ।
जब आप इसको पूरा करोगे तो बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए पूरा करें। जब शुरू में करना है तो बाएं नाक से सांस लेते हुए, और जब ख़त्म भी करना है एंड भी, तो बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए आप इसे करना है। तो ये था आपका अनुलोम विलोम। और इसके बाद आता है आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम तो हमारे क्या है, ध्यानात्मक के लिए, मानसिक शांति के लिए। जिन कुछ लोग आपने देखा होगा अपनी बीमारियों की वजह से, अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से, अपनी और प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत टेंशन में रहते हैं, तो उनको यदि क्या है वो लोग करें भ्रामरी प्राणायाम, तो उनको क्या है मानसिक शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, थोड़ा जो असाध्य रोग है उनसे भी उनको क्या है मुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए हमने करना है, कुछ नहीं करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस को क्या है ओम की ध्वनि, भंवरे के गुंजन के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। तो ये कहलाता है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी से कहते हैं भंवरे के गुंजन के साथ हमने सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये कहलाएगा भ्रामरी। इसमें देखो आपने ऐसे करना है, इनसे आंखों को बंद करना है, इस वाली उंगली को माथे पे रखना है और इनसे अपने कानों को बंद करना है। तो ये देखो, जस्ट टच इट एंड होल्ड योर आइज। ऐसे कानों को इस लोब से को ढक के ऐसे बंद करना और लंबी गहरी सांस लो आप। ये था आपका भ्रामरी प्राणायाम। इससे आपको मिलती है बहुत शांति मिलती है आपको। आंतरिक रूप से आप क्या है मन शांत होता है। आंतरिक रूप से हमें शांत रहते हैं। बाहर से हम चाहे कितने भी क्रियाशील है, लेकिन अंदर से हमें शांत रहना चाहिए। इसके बाद है हमारा उद्गीत प्राणायाम या ओमकार की ध्वनि। इसमें जो मैंने आपको शुरू में भी कराया था, ओम का उच्चारण भी कहते हैं, तो उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। इसमें हमने क्या है सांस लेनी है और ओ ऊ और माँ की ध्वनि के साथ हमने क्या है सांस को छोड़ना है। तो देखिए, इसमें हम ज्ञान मुद्रा का चयन करेंगे। इस तरह से आप कम से कम 3 और 5 बार ऐसे करेंगे। देखो, ओम की ध्वनि में भी बहुत शक्ति होती है। ये हमें आंतरिक रूप से बिल्कुल शांत करता है। देखो, ओ में आपका क्या है, जब आप सांस ले लो तो गले से लेके आपका पेट से जाता है, ऊ में गले में और माँ में सांस। तो इससे आपका गला, पेट, मांस तीनों रूप से आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। तो ये हमारे आपको जिनको ध्यान की गहराई में उतरना है, ध्यान लगाना है या अपने आप को शांत करना है, इस मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है हमारा क्या ओम उद्गीत प्राणायाम। और इसमें जो अब आपका लास्ट आता है वो है आपका प्रणव प्राणायाम। प्रणव प्राणायाम में क्या है, हमने बिल्कुल अपने जो अपने को बाह्य स्वरूप से हटा के आंतरिक स्वरूप में अपने आप को केंद्रित करना है। जो आप सांस ले रहे हो, अपने मन को उन सांसों पे टिका के उस चीज़ को अपने शरीर के अंदर महसूस करना। हम अपने सांस ले रहे हैं, उस सांस को अपने शरीर के अंदर महसूस करते हुए
1 मिनट का बिल्कुल ध्यान करेंगे, अपने आप को अंदर देखने की कोशिश करेंगे, एक दृष्टा बन के। देखो, हमें बाहर से नहीं, अपने आप को आंतरिक रूप से पहचानना चाहिए। हम औरों को पहचानने की कोशिश करते हैं, स्वयं को पहले पहचानो, स्वयं का दृष्टा बनो। तो 1 मिनट का हम करेंगे प्राणायाम। इसमें इस मुद्रा का चयन कर लेती हूँ, प्राण मुद्रा का। और फिर अपने हाथों को आप ऊपर ले जाइए, आपस में घर्षण करिए और गरम गरम हथेलियों को, कोतरों को आप आँखों पे रखेंगे ऐसे, और धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे और ऐसे करके पूरे शरीर को एनर्जाइज करेंगे। इस तरह से ये हो गए आपके 8 प्राणायाम। जो मैंने यहाँ पे करके दिखाए सभी प्रतीकात्मक है। इनको हम जब अपनी योग की क्लासेस में करते हैं तो पूरा हमारा जो 1 घंटा है वो प्राणायाम में ही निकल जाता है। आधा घंटा हम लोग आसन कराते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें एक स्पेशल चीज़ बतानी होती है, एक समय निश्चित सीमा पे सब कुछ बताना होता है। तो ये सब जो कुछ भी था प्रतीक के रूप में था। तो आपने इस चीज़ को देखा होगा, एंजॉय किया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन शब्दों के साथ देखूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में मैं जो ये हमारा राजमाता अहिल्या योग केंद्र है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। देखो, हमें जो कुछ आता है उसको हमें उस चीज़ को बताने के लिए हमें एक मंच की आवश्यकता पड़ती। तो जो आज इन्होंने हमें जो ये मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको नहीं, इनको आज 263वां दिन हो गया। रोज ये जो लाइव सेशन दे रहे हैं और जो कुछ ये बता रहे हैं, उनसे जो हमें फ़ायदा हो रहा है, ये जनमानस का जो ये योग की धारा बहा रहे, वो बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा है। तो इस चीज़ के मैं इनका हृदय से धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपना समय दिया और इस पेज पे आमंत्रित किया। और दूसरा है, इस पेज के जो सभी लोग हैं उनके एक गुड सपोर्ट के लिए और उनके अच्छे तालमेल के, मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद और देती हूँ। और इसी तरह से आप भी योग की इस पवित्र धारा में बहिए, योग को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माई लाइफ माई योगा। थैंक यू।